क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन आज पढ़ाना है, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह रूल वगैरह बात करूंगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं पहले। ये इंट्रोडक्शन, ये मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। एक नंबर बात ये सोचिए, 2n+1 इज ऑड। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर क्वेश्चन में लिखूं या ना लिखूं तो भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा पूरा चैप्टर में। ये एक्सप्रेशन 2n+1 इज ऑड, ये राइट है या रॉन्ग है, ये बात करिए। ठीक है, इस तरह से बात कर रहा हूं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहने का मतलब n का वैल्यू भाई कुछ भी बैठाओ, ये टोटल ऑड होगा। मतलब n का वैल्यू अगर 1 बैठाते हैं तो ये 2n+1 = 3 ऑड होता है। n का वैल्यू 2 बैठाने से 2 2 जा 4 +1 5 होता है। n = 3 अगर बैठाओ 3 2 जा ये 7 होता है। इस तरह से हाँ ऑड आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा बात। 2n+1 इज ऑड। हमने n = 1 बिठाया ऑड, 2 बिठा के भी देखा ऑड, 3 बिठा के भी देखा फिर ऑड, 4 भी बिठाऊंगा ऑड। तो ठीक है, ये जनरल एक आइडिया आया जो हाँ कुछ भी बिठाने से ऑड होता है, लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ क्योंकि हमने सिर्फ n = 1 2 3 सिर्फ इतना बिठा के देखे हैं, फिर भी ये प्रूफ नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन है प्रूफ दैट 2n+1 इज ऑड, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन में बताया है भाई आप 1 2 3 4 बिठा के ही देखो, लेकिन 1 2 3 4 ये बिठा के कहां तक बिठा के देखूं? तो इसको और क्लियर करता हूं। 2n+1 इज ऑड हमने बिठाया, या 100% ऑड होता रहेगा। ठीक है, दूसरा एक लेता हूं, 10n+3 इज प्राइम। प्राइम नंबर ये राइट है या रॉन्ग है चेक करता हूं। एक्सप्रेशन है 10n+3 इज प्राइम। n ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n = 1 दे के देख लूं। 1 देने से 10 × 1 10 + 13 13 ये प्राइम ऑलरेडी ठीक है। n = 2 बिठा के देख लूं, 23 होता है, ये प्राइम है ऑल राइट। n = 2 के लिए भी ठीक है। n = 3 बिठा के देखता हूँ, 30 + 33 ये ऑड, ये प्राइम नहीं है। 3 बैठाया तो 30 33 ये प्राइम नहीं है। कहने का मतलब हमें इस तरह का एक्सप्रेशन अगर प्रूफ करने दिया 2n+1 इज ऑड, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 बिठा के कंप्लीट नहीं बोल सकते हैं जहां प्रूफ हुआ, क्योंकि इसमें तो 2 3 तक हो जाता है। इसमें भी n = 1 n = 2 तक करेक्ट था, n = 3 में जाके फेल हो गया। तो कब कहां फेल हो जाएगा ये नहीं पता, लेकिन बेस ये है, इस चैप्टर का बेस ये है कि भाई आप n = 1 2 3 बिठा के ही देखो। इसको ही इंप्रूव करूंगा मेथड को। तो ये एक्सप्रेशन करेक्ट था, 3 तक बिठाए 4 तक बिठाए, जहां तक भी था ये एक्सप्रेशन करेक्ट था n = 1 के लिए, n = 2 के लिए, लेकिन रॉन्ग है 3 के लिए। ठीक है, बात को आगे बढ़ाऊंगा। इसके पहले थोड़ा कुछ बात कर लूं, ये स्टेटमेंट किसे बोलते हैं। यही सब कुछ भी जो लाइन लिखा हुआ है उसका आंसर या तो राइट या रॉन्ग। कहने का मतलब ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स कुछ एक्सप्रेशन बच्चों का बुक में भी लिखा रहता है, ट्रू फॉल्स लिखिए। वो सब एक्सप्रेशन जो ओनली ट्रू या फॉल्स हो उसे स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट कहने का मतलब 2n+1 इज ऑड, इट इज एन स्टेटमेंट। ये इज प्राइम, ये भी स्टेटमेंट। ये लीजिए 1 + 2 + 3 + ... n, इसका फॉर्मूला AP से n+1/2। ये एक्सप्रेशन ये 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर का सम इक्वल टू ये होता है। ये कंप्लीट इज एन स्टेटमेंट। अब ये देखिए, ये इज प्राइम, ये प्राइम नहीं होता है। यहाँ 1 में होता है, 2 में होता है, 3 में फेल हो जाता है, यानी करेक्ट नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं करेक्ट हो, ये ट्रू हो या फॉल्स, आइदर ट्रू हो तो या फॉल्स हो, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। ये टोटोलॉजी एक चैप्टर है क्लास 11 में, शायद अभी सिलेबस से हटा दिया, इसमें स्टेटमेंट का बात किया गया है। स्टेटमेंट मैंने वो सब स्टेटमेंट नहीं होता है, कम हेयर गो देयर गिव मी ए कप ऑफ मिल्क, ये सब स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट वो एक्सप्रेशन
व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये सब होगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इस तरह से बात सब मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट वगैरह को हम लोग ये 2n+1 इज ऑड, इसको डिनोट करने का भी कुछ तरीका इंट्रोडक्शन द्वारा लिख देता हूं इस तरह से। लेट Pn ऐसा डबल डॉट 2n+1 इज ऑड, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को हम लोग Pn से डिनोट करेंगे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। इतना बड़ा लाइन को एक छोटा सा एक्सप्रेशन में Pn से लिखते हैं। अगर m होगा तो यहाँ जो अल्फाबेट है उसमें लिखेंगे। मान लीजिए 2m+1 इज ऑड, इसको स्टेटमेंट का नाम हम लोग Pm दे सकते हैं, m में लिखा हुआ है। तो हर एक स्टेटमेंट को n में हो m में हो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, Pn इज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा और बात कर दूं इजी लेके। लेट Pn 2n+1 इज ऑड, ये ट्रू है ना फॉल्स है, इस तरह का बात करना है। n=1 लेने से n=1 लेने से 2n+1 मतलब हो जाता है 2+1 = 3 इज ऑड। तो हम लोग लिखेंगे P1 इज ऑड। ध्यान देना n का वैल्यू, ये पूरा इतना सब बात को एक छोटा सा एक्सप्रेशन में लिख देते हैं P1 इज ऑड। कहने का मतलब जब हमने n का वैल्यू 1 बिठाया था तब ये करेक्ट हुआ था। तो P1 इज ऑड नहीं, सॉरी, P1 इज ट्रू। P2 इज क्या, P2 क्या, 2 बिठा के देखूंगा, 2 × 2 4 + 1 = 5 ऑड होता है। P2 इज ट्रू, इस तरह से बात सब। सेकेंड वाला एग्जाम्पल हमने लिया था Pn मतलब सपोज 10n+3 इज प्राइम, P प्राइम। हम लोग करेंगे क्या, ये चेक जब करते हैं तो P1 लिखिए, P1 मतलब या P1 नहीं लिखिए, n=1 लिखने से 10n+3 = 10+3 = 13 प्राइम होता है। हम लोग लिखेंगे P1 इज ट्रू। 2 बैठा के देखता हूँ, 2 बिठाने से ये 23 होता है, इज प्राइम होता है, P प्राइम हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे P2 इज ट्रू। n का वैल्यू 3 बैठा के देखता हूँ, 3 बिठाने से 10 × 3 + 3 33, ये प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है। कहने का मतलब हम लोग लिखेंगे P3 इज नॉट ट्रू। तो ये कुछ भाषा, ये एक्सप्रेशन, कुछ लैंग्वेज सब। अच्छा, कहने का मतलब है ये ऑड होने के लिए हम लोग 1 2 3 4 इस तरह से अगर बिठाते चले तो कहाँ तक बिठाएंगे कि जिससे हम लिख सके जो हाँ ये करेक्ट है। ये रहा आज का बात। तो इसका करने का तरीका अभी बतलाता हूं एक एक करके। ये पहले मैथमेटिकल इंडक्शन का बात दिखाता हूं। क्वेश्चन ये एग्जाम में देगा नहीं, फिर भी प्रूव दैट 2n+1 इज ऑड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये ऑब्वियस है, फिक्स्ड है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको प्रूफ करना है हमें। ये तरीका इंट्रोडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूफ करने का तरीका। लेट हम लोग लिख लेंगे Pn, ये अगर नहीं भी लिखे तो चलता है, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए Pn डबल 2n+1 इज ऑड। माने इतना बात को 2n+1 इज ऑड, इतना ये सेंटेंस को अकेले Pn लिखने से हो जाता है, डिनोट करने से। अच्छा, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया, ये प्रूफ करना है ऑड है, उसका नाम दे दिया Pn, मतलब इतना सब बात। n = 1 बिठा के देख ले, 2n+1 = 2 + 1 = 3 इज odd, therefore P1 is odd, therefore P1 is odd नहीं, ऐसा लिख देता हूँ, P1 is
ट्रू। कहने का मतलब जब हमने n का वैल्यू 1 बिठाया तो बात सही निकला, इसलिए हमने लिखा P1 इज ट्रू। जब हम n का वैल्यू 1 बिठाते हैं तो ये ट्रू है, ये करेक्ट है। हमें प्रूफ करना है n का वैल्यू कुछ भी बिठाने से ये ऑड होगा। हमने सिर्फ n का वैल्यू 1 बिठा के ऑड प्रूफ किया। अब 1 2 3 4 हजार हजार तक जाए तो भी ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो हमने नहीं देखा है। 3 तक देखा, 4 तक देखा, कुछ कुछ अभी एग्जांपल दिखाया था एक्सप्रेशन में। 1 बिठाया तो ठीक था वो प्राइम वाला नंबर में। 10n अभी तो किए थे, 10n प्लस 1, अभी 10n प्लस 3, ये 10n प्लस 3, n इक्वल टू 1 देने से प्राइम होता है, 2 देने से प्राइम होता है, 3 देने से नहीं होता है। तो ये 1 2 3 4 बिठा के कंटिन्यू कहाँ तक देखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तब अब आइए पॉइंट में, हमें प्रूफ करना है ये ऑड है तरीका। एल्गोरिथम लिखा रहता तो मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। Pn स्टेटमेंट मान लेंगे, n इक्वल टू 1 बिठा के आप देख लो करेक्ट है कि नहीं। P1 इज ट्रू, करेक्ट है। 1 के बाद और 2 नहीं देखना है, हम लोग देखेंगे लेट Pm इज ट्रू। सपोज किया n का वैल्यू 1 बिठा के, फिर n का वैल्यू 2 3 4, इतना लंबा नहीं जाके इसमें टेक्निक दिया गया है, या मैं समझाऊंगा कि पहले सिर्फ आप 1 बिठा के देख लो करेक्ट है कि नहीं। वो देख लिए 1 बिठा के, जहां भाई ये करेक्ट है, ट्रू है। अब 2 3 के चक्कर में नहीं जाके कोई दूसरा इंटीजर लेट Pm इज ट्रू फॉर, ऐसा लिख देते हैं सम इंटीजर m। दैट इज, हमने सपोज किया क्या Pm इज ट्रू, मतलब सपोज किया हम लोग 2m प्लस 1 इज ऑड। लिखा है Pm इज ट्रू, माने n का जगह m बिठाने से करेक्ट है, यानी n के जगह m बिठा के ये इज ऑड है। ऑल राइट, हमें प्रूफ करूंगा अगर m में ये ट्रू है, n का वैल्यू, यहां फिर से बोलता हूं 1 देने के बाद हमें 2 देना चाहिए था। 2 दे के चेक करने के बाद हमें फिर 3 दे के चेक करना पड़ेगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, जिंदगी में खत्म नहीं होगा। इसको खत्म करने के लिए एक 1 बिठा के देख लो, इसके बाद सपोज करो कि m, n का वैल्यू m देने से ये करेक्ट है। m माने क्या, k भी दे सकते हैं, कुछ भी। तो सपोज किया हम लोग n का जगह m देने से ये करेक्ट है, ऑड है। तो प्रूफ करेंगे, इसके बाद लिखेंगे टू प्रूव Pm प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। n का वैल्यू m बिठाने से अगर ट्रू होता है तो उसका नेक्स्ट वाला भी आप प्रूफ करो ये ट्रू होता है। मतलब क्या निकलेगा, ध्यान देना, n का वैल्यू 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, एक 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 बढ़ते चलो, कहां तक बढ़ूं पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सिर्फ 1 लेके देख लिया, फिर एक अननोन वेरिएबल m लेके देख लिया, उसका नेक्स्ट देख रहा हूं। नेक्स्ट तो देखना ही था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, वो लंबा छोड़ के एक एज्यूम कर लिया n का वैल्यू ये m देने से अगर करेक्ट है तो m प्लस 1 में आप प्रूफ कर दो। तो टू प्रूफ Pm प्लस 1 इज ट्रू, दैट इज, फिर से क्लियरली लिखता हूं ये समझाने के लिए, दैट इज हम लोग को टू प्रूव करना है क्या कि n के जगह m प्लस 1 होने से भी ऑड होता है, यानी 2m प्लस 1 इज ऑड, ये प्रूफ करना है। n के जगह m प्लस 1 देने से भी ऑड होगा, अगर ये ऑड है तो तोड़ देते हैं, इसका हेल्प लेना है। 2m प्लस 2 प्लस 1, इसको इक्वल टू 2m, या लिखने का तरीका ये तो लिखा हमने टू प्रूफ इतना ऑड है। हम लोग करेंगे नाउ इस तरह से 2m प्लस 1 इक्वल टू 2m प्लस 2 प्लस 1, यानी 2m, ये वाला हेल्प लेंगे, 2m प्लस 1 प्लस 2m प्लस 1 प्लस 2, ये ऑड, ये तो ऑड है, ऑड प्लस 2 इक्वल टू ऑड, देयरफॉर
पी एम प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। अगर n का वैल्यू m देने से करेक्ट होता है और m प्लस वन देने से भी करेक्ट होता है, का मीनिंग हुआ अगर m में करेक्ट है तो नेक्स्ट स्टेप में भी वो करेक्ट है। ठीक, फिर से स्टार्टिंग में हमने n का वैल्यू 1 दिया था। इस रूल से अगर n का वैल्यू m देने से अगर ट्रू है तो m प्लस वन में भी ट्रू है, माने m में का बाद वाला भी ट्रू है। मीनिंग हुआ हमने n का वैल्यू 1 दिया था, 1 के बाद 2 में भी करेक्ट होगा क्योंकि एक बेसी बिठाने से करेक्ट होता है। अगर 2 में करेक्ट हुआ तो फिर एक जोड़ूंगा फिर करेक्ट होगा। माने ये आपका इंडक्शन लगा दिया, कनेक्शन लगा दिया कि किसी एक पॉइंट में n का वैल्यू अगर 1 देने से ये करेक्ट होता है तो उसका नेक्स्ट वैल्यू देने से भी करेक्ट होता है। मतलब अब तो चलता ही रहा, ये 1 देने से करेक्ट हुआ उसका नेक्स्ट 2 देने से करेक्ट होगा, इस रूल से 3 देने से करेक्ट होगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना कर देने से हमने ये शो कर दिया कि n का वैल्यू लगातार भाई देते रहो, आपका ट्रू निकलते रहेगा। प्रोसेस फिर से ये ऑड प्रूफ करना था, स्टेटमेंट का नाम दिए, n का वैल्यू 1 दे के चेक किए। ये सेकेंड स्टेप, n का वैल्यू m दे के मान लेंगे और m प्लस वन में प्रूफ करेंगे। n प्लस वन में भी अगर प्रूफ हो गया तो लिखेंगे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट इज ट्रू या प्रूव्ड, इस तरह का। अगर ये बात क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर अब क्लियरली एक मैथ्स देके समझाता हूं, ऐसा करके। एपी जीपी इस तरह से हम लोग सब ना बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े हैं या पढ़िएगा आप 11 में, अगर 10 में नहीं पढ़े हैं तो। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं अपने से, फिर बुक शुरू करूंगा कि प्रूफ करना है क्वेश्चन इस तरह का। प्रूफ दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यह बहुत कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। ये एपी का वेल नोन फॉर्मूला सभी को मालूम है, यहाँ तक कि 4-5 में का बुक में भी दिया रहता है जो 1 से लेके n तक जोड़ने से ये n प्लस 1 बाई 2 होता है। जबकि क्लास लोअर क्लास में ये इस तरह से सिखाया जाता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखता है भाई, 4 लिखना फिर एक ज़्यादा लिखना बाई 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 में 5 एक ज़्यादा 6 बाई 2। ये फॉर्मूला लोअर क्लास में इस तरह से सिखाता है। ये मैजिक, मैथ्स मैजिक या प्लेइंग विथ नंबर्स इस सब में। अब रहा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में इस तरह का प्रूफ सब कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला है, ये ट्रू है, हमें शो करना है। स्टेटमेंट ये अब बिल्कुल सिस्टमेटिक देखिएगा, हर क्वेश्चन एक ही तरह से बनेगा, कुछ कुछ अंतर पड़ेगा टाइप में। तो इस तरह से स्टार्टिंग देखिए, लेट पी एन, ये नाम दे देना स्टैंडर्ड करने के लिए, ऐसा देके पी एन डिनोट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। ये एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हमें शो करना है कि ये करेक्ट है। फॉर n इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ये करेक्ट है कि नहीं। n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होगा इस केस में n इक्वल टू 1 माने यहाँ 1 2 3 4 n नंबर है, n इक्वल टू 1 माने 1 नंबर लीजिए 1। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक मेंबर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 माने n मेंबर में से एक मेंबर, पहला मेंबर। और राइट हैंड साइड में n का वैल्यू 1 बिठा के देख लो, 1 प्लस 1 2 बाई 2 इक्वल टू 1। देयरफॉर यहाँ देखिए n इक्वल टू 1 देने से लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 1, राइट हैंड साइड का भी वैल्यू 1, यानी n इक्वल टू 1 देने से यहाँ फिर फॉलो करना, मैं मिटाऊंगा। देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इतना बड़ा नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे देयरफॉर P1 इज
ट्रू। बस ये Pn लिखने का यही मकसद था, जो बहुत लंबा लंबा लाइन हमें ना लिखना पड़े। हमें प्रूफ करना है ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, ये करेक्ट है कि नहीं। इसके पहले मैंने या हम लोगों ने n का वैल्यू 1 दे के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ किया, हाँ करेक्ट भाई। n इक्वल टू 1 देने से ये भाई करेक्ट है। n इक्वल टू 2 देने से है क्या भाई, वो नहीं देखा हमने। अगर वो देखूंगा तो 3 भी देखूंगा, 4 भी देखूंगा, जिंदगी भर देखते रह जाऊंगा। तो बोला भाई n इक्वल टू 1 में आप चेक कर दो, ट्रू है। ये एक स्टेप हुआ, 1 में ट्रू करने का ये एक स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप पर इसको मिटा दिया। इसके बाद लेट पी के देता हूं, एम देने एन एम में गड़बड़ हो जाएगा। पी के इज ट्रू, दैट इज, फिर से बोलूं 1 बिठाया था तो ट्रू था, इसका 2 देना चाहिए, 3 देना चाहिए, 4 देना चाहिए, थक जाऊंगा। इसीलिए उसमें से एक ले लिया, पी एन का वैल्यू के देने से इज ट्रू। यहां थोड़ा स्टैंडर्ड के लिए लिख देना, लेट पी के इज ट्रू फॉर सम के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज। क्या ये क्या लिखे हम लोग लिखे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस के तक लेने से ये सपोज करेक्ट है। ये हमने सपोज किया, लेट पी के इज ट्रू, दैट इज, ये हमने सपोज किया है। ओके, पहला बात 1 बिठा के करेक्ट प्रूफ करना है। इसके बाद n का वैल्यू के लेने से सपोज करना है कि ट्रू है। थर्ड स्टेप टू प्रूव लिख देना, इजी होगा। टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू। के n का वैल्यू के देने से ट्रू सपोज किए, के प्लस 1 देने से प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ये। तो टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू, दैट इज, क्या मतलब, मैं थोड़ा लंबा करता हूं। दैट इज हम लोग प्रूफ करेंगे, दैट इज टू प्रूव लिख देता हूं, दैट इज टू प्रूव कि ये 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1 तक, के मतलब के तक, n माने n तक, Pn लिखे थे तो n तक, पी के मतलब 1 + 2 + 3 अप टू के तक, ये करेक्ट है। प्रूफ करना है n के जगह के प्लस 1 होने से भी करेक्ट होगा, मतलब हमें प्रूफ करना है 1 + 2 + 3 डॉट 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 के प्लस 1 तक इक्वल टू, प्रूफ करना है के जगह के प्लस 1, ये के जगह के प्लस 1 तो के प्लस 2/2, ये हमें प्रूफ करना है। एकदम आसानी से लेना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1, ये एक्स्ट्रा के प्लस 1। इसका हेल्प से इसका वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, के प्लस 1/2 और ये रहा के प्लस 1। अगर के प्लस 1 प्लस एलसीएम दूं तो 2k प्लस 1, यहां के प्लस 1 कॉमन जाता है, के प्लस 1 के प्लस 2/2, प्रूफ हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर से 1 दे के प्रूफ करना है, n का वैल्यू के दे के सपोज करना है, फिर के प्लस 1 में प्रूफ करना है। इतना करने के बाद के प्लस 1 में प्रूफ हो गया, तब नेक्स्ट क्या लिखता हूं देखिएगा, डज पी के प्लस 1 इज ट्रू इफ पी के इज ट्रू, यानी n का वैल्यू के बिठाने से अगर करेक्ट है तब के प्लस 1 में भी करेक्ट होगा। इतना ये लाइन ये बतला रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फिर शुरू में चलिए, हमने n का वैल्यू 1 बिठा के चेक किया था, ट्रू था। इस रूल से 1 का नेक्स्ट 2 होता है तो 2 बिठाने से भी करेक्ट होगा, उसका नेक्स्ट 3 वो बिठाने से भी करेक्ट होगा, क्योंकि अगर के बिठाने से करेक्ट होने से के प्लस 1 में भी करेक्ट होता है उस सेंस में, तो 1 बिठाया था तो 1 के बाद 2 बिठाने से भी करेक्ट होगा, 3 बिठाने से भी करेक्ट होगा। ये प्रोसेस को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। डज पी के प्लस 1 इज ट्रू इफ पी के इज ट्रू, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ
मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर। अगर और भी लिखना चाहे दैट इज तो लिख सकते हैं, या हेंस 1 + 2 जो क्वेश्चन था आपका 3 प्लस ये n इक्वल टू n + 1/2 ये करेक्ट है, ये प्रूफ्ड। तो ये एक एग्जांपल दिखाया मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, और दिखाता हूं, बिल्कुल आसान लगेगा। हो सके ये न्यू चैप्टर है तो शुरुआत में गड़बड़ लगे, इसे मिटाता हूं फिर रिपीट करता हूं एक्सरसाइज। अब एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन ले लेता हूं। एक्सरसाइज 4.1 4.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, और एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा आपका, सब क्वेश्चन होगा, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी हमने जो प्रूफ किया था 1 + 2 + 3 ... n इक्वल टू n + 1/2, ये प्रूफ तो एपी का है। एपी में ये फार्मूला प्रूफ भी किए हैं, फार्मूला यूज भी किए हैं, वही सब पुराना सब फार्मूला डिफरेंट चैप्टर का यहाँ प्रोसेस होना चाहिए मैथमेटिकल इंडक्शन का। ओके, उसमें से एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का शुरू किया। अभी पहला क्वेश्चन है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस ... प्लस 3 का पावर n-1 इक्वल टू 3 का पावर n-1/2। ये प्रूफ करना है। ये फार्मूला है जीपी का फार्मूला से ये सब होता है, लेकिन हमें इंडक्शन से प्रूफ करना है। प्रूफ करने से फिर मैं वही बात करूंगा कि पहले भाई ये करेक्ट लिखा है कि नहीं, पहले ये आप डिसाइड करो, और सिर्फ 1 दे के डिसाइड करो। 1 2 3 4 5 6 देते हैरान हो जाओगे। 1 दे के डिसाइड करो। करने का तरीका भी बिल्कुल एक स्टाइल में सब क्वेश्चन करूंगा। ओके, सॉल्यूशन। लेट Pn नाम दे दिया, सेव होता है एक्सप्रेशन लिखने में, टाइम सेव होता है, स्पेस सेव होता है। 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस ... प्लस 3 का पावर n-1 इक्वल टू 3 का पावर n-, यहाँ देखिए ये n-1 ऊपर में है, ये 3 का पावर n, ये नीचे -1/2 है। ये पूरा एक्सप्रेशन का नाम हमने Pn दिया। अब ये करेक्ट है कि नहीं, फर्स्ट स्टेप होगा आपका फॉर n इक्वल टू 1 देके देखो। ये जो मैं लिख रहा हूं, ये लिखने का तरीका यूनिक नहीं है, ये मैं लिख रहा हूं। कोई और टीचर कोई दूसरे तरीके का लिखेगा, कोई बुक में कोई और तरीके का लिखेगा, बात घूम फिर के एक ही है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है हमें। इसलिए कहीं कंफ्यूज नहीं होना कि कैसा क्यों किया, इस बुक में तो ऐसा नहीं है। इस तरह की बातें अगर एराइज होता है मन में तो भाई डायरेक्ट कॉल करना, सिंपल डायरेक्ट कॉल करना। नंबर ले लो 9110185287, नहीं तो 9957877979। ये नंबर दे दिया, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। फिलहाल मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम के कारण मेरा व्हाट्सएप सब थोड़ा बंद है अभी, इसके लिए थोड़ा कष्ट हो सकता है। व्हाट्सएप पे नहीं, 2-4 दिन की बात है, मेरा ठीक हो जाएगा मोबाइल, आप इस पे कॉल करके देख सकते हो। Pn ये एक्सप्रेशन ट्रू है कि नहीं पहले ये देख ले। फॉर n इक्वल टू 1, भैया लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वल टू 1, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक मेंबर लेना, पहला मेंबर 1, और राइट हैंड साइड में n का वैल्यू 1 बिठाना, n का वैल्यू 1 बैठाना, -1/2, 3 -1/2 मतलब 2/2 इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड भी 1, राइट हैंड साइड भी 1। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू। नहीं तो अगर Pn नहीं लिखते
तो हमें लिखना पड़ता द गिवन एक्सप्रेशन या द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन n इक्वल टू 1। इतना बड़ा नहीं लिख के लिख दिए P1 इज ट्रू। ये एक स्टेप हो गया। क्वेश्चन कॉपी में लिखा हुआ भूलूंगा भी नहीं, ठीक ही है। ये क्वेश्चन है 135, P1 इज ट्रू, ये एक स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, लेट P K बी ट्रू फॉर सम K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी n का वैल्यू 1 दिए तो 2 भी दिए मान लीजिए, 3 भी दिए, 4 भी दिए, 10 दिए, 15 दिए, 15 दिए, उसमें से एक वैल्यू K दिए तो ट्रू, वहां तक पहुंचे। तो ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में लेट पी के इज ट्रू, दैट इज क्या लिखे, पी के इज ट्रू का मतलब हमने लिखा है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 का पावर n नहीं k माइनस 1 इक्वल टू 3 का पावर k माइनस 1/2। ये हमने सपोज किया कि ये करेक्ट है। पहला स्टेप 1, दूसरा स्टेप के वाला, ये थर्ड स्टेप। अब लिखेंगे टू प्रूव कि इसी को टू प्रूव P K + 1 इज ट्रू, मतलब दैट इज ऐसा हम लोग प्रूफ करेंगे 1 + 3 + 3 स्क्वायर लिख लेना जैसे मैं बोलता हूं, प्लस डॉट 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 प्लस 3 का पावर K माइनस 1 प्लस, यहाँ P K का मतलब था K तक जाओ, K + 1 माने एक डब्बा और लगाओ, एक डब्बा और लगाओ का मतलब 1 के बाद 3, इसके बाद 3 स्क्वायर, उसके बाद 3 क्यूब, 3 का पावर 4, एक एक पावर बढ़ रहा है। तो PK + 1 में एक डब्बा और लगाइए, 3 स्क्वायर 3 का पावर के, ये एक्स्ट्रा 3 का पावर K, इसका बाद वाला स्टेप भी लगाइए। इक्वल टू प्रूफ करना हमको कि राइट हैंड साइड में भी K के जगह K + 1 आ जाएगा, 3K + 1 माइनस 1/2। P के इज ट्रू जो था सब n के जगह हमने K लिख दिया, K + 1 में भी ट्रू है, माने ये तो सीरीज टाइप का है, ये पूरा सीरीज लिखिएगा प्लस उसका नेक्स्ट डब्बा दीजिएगा। अगर इसमें क्लियर नहीं होता तो दूसरा एग्जांपल में क्लियर करूंगा, या हो जाएगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड में एक डब्बा एक टर्म जोड़ो, राइट हैंड साइड में K के जगह K + 1 लिखो। ये हमें प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ ये वाला। देखिए 1 में कर लिए, फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में P के इज ट्रू ये लिख दिए। थर्ड स्टेप 2 प्रूफ ये करना है। अब करना है तो करते हैं प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 का पावर K माइनस 1, ये जरूर लिखना पहले वाला, फिर नेक्स्ट टर्म लिखना इक्वल टू, क्योंकि इसका यूज करना है। ये पूरा का वैल्यू हम जानते हैं 3 का पावर K, जानते नहीं, सपोज किए /2, ये बच जाता है आपका 3 का पावर K। एलसीएम हुआ 2, ये हो गया 3 का पावर K माइनस 1 प्लस 2 × 3 का पावर K, एक 3 का पावर K और यहाँ 2 3 का पावर K, मतलब 3 × 3 का पावर K माइनस 1/2, यानी 3 × 3 का पावर K + 1 माइनस 1/2। ये 3 का पावर 1 पावर प्लस होगा, ये राइट हैंड साइड आ गया इक्वल टू RHS। लिखेंगे देयरफॉर P K + 1 इज ट्रू इफ P K इज ट्रू। इसके बाद हेंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द गिवन स्टेटमेंट, या गिवन स्टेटमेंट में द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, गिवन स्टेटमेंट Pn इज ट्रू। हेंस फाइनली आप चाहे तो हेंस लिख सकते हैं, हेंस 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 का पावर n इक्वल टू 3 का पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 का पावर n माइनस 1/2। ये प्रूफ इस तरह से कर सकते हैं। तो ये इसको कंटिन्यू करूंगा, लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में प्लीज।